राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले संबल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन। मुलाकात के बाद परिजन बोले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिला न्याय का भरोसा। संबल मस्जिद सर्वे मामले में वकील विष्णु शंकर जैन को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संबल बवाल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल संबल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने दिल्ली पहुंच करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। मुलाकात कर लौटे मृतकों के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हर संभव मदद करने का वादा किया है, साथ ही न्याय मिलने का भी भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यह मुलाकात तकरीबन 15 मिनट ही हुई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संबल में जामा मस्जिद सर्वे का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इसमें मुसलमानों से वकील का चेहरा पहचानने की बात कही गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर विष्णु शंकर जैन के फोटो शेयर किए जा रहे हैं और उसी के साथ ही धमकी भरे अंदाज में बातें लिखी गई है। मामले में अब केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को कौन धमकी दे रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर फोटोज वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस चेहरे को मुसलमान ध्यान से पहचान लो, इस तरीके की धमकी भरे लहजे में जो पोस्ट किया जा रहा है उसकी भी पुलिस जांच में जुट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मृतकों के परिजनों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है, तो आपको बता दें कि इसको लेकर के सराय तरीन निवासी बिलाल, हयात नगर निवासी रोमान, कोट गरवी निवासी अयान नईम और तुर्तीपुर इलाहा निवासी कैफ के परिजनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। मृतक बिलाल के भाई सलमान ने बताया कि वो मंगलवार की सुबह दिल्ली के लिए निकले थे। दोपहर में राहुल गांधी के आवास पर पहुंच गए थे। शाम को 4 बजे सभी पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी और मुरादाबाद के कांग्रेस से पूर्व विधायक रिजवान कुरैशी मुलाकात कराने के लिए लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सुनिए राहुल गांधी से मुलाकात के बाद परिजनों ने क्या कुछ कहा। सचिन जी, बात हो गई है, सब लोगों से मिले हैं और आश्वासन दिया है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। जहां भी अत्याचार होगा उनके साथ रहेंगे। हमेशा अत्याचार जिसके साथ होगा उसके साथ रहा जाएगा और सबसे अच्छे से मिले हैं और आश्वासन दिया है बहुत जल्दी आएंगे मिलने, सब परिवारों से मिलेंगे। तो पीड़ित पहुंचेंगे ही, कहीं ना कहीं तो उनकी मदद होगी ना, कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। और गांधी जी ने भी मुलाकात की है। हाँ, सबने किया। वहीं इस मुलाकात को लेकर के कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस मुलाकात को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। साथ बात यही संभव हो सकती थी, यहाँ बैठा करके उनकी इत्मीनान से बात कराई। कितने बजे आए थे, कब चलेगा, अभी हैं क्या? 4:30 बजे करीब आए थे और 1.5 घंटे के करीब राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और बहुत सुकून के साथ मुलाकात और इत्मीनान के साथ। वो लोग लौट गए हैं संबल? जी, वापस चले गए। नहीं, उन्होंने तो अब आपस में नंबर भी दे दिया, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताने का काम करें। आप कोई उन्होंने कहा कि ये तो जो जाने की और आने की तो बहुत छोटी बात रहेगी, उससे बहुत आगे राहुल जी के साथ बैठकर बात। आप देख नहीं रही हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ, कानून का राज रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि कानून का डंका बजे। दरअसल आपको बता दें कि संबल में जामा मस्जिद को लेकर के जो सर्वे हुआ है उसका विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। हिंदू पक्ष अपनी अलग दलील दे रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष के जो वकील है अपनी अलग दलील दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इन दोनों पक्ष के वकील की ओर से कहा गया है, सुनिए उनका ये पूरा बयान। जितनी भी संपत्तियां अंडर एसएसआई होती हैं, एसएसआई प्रोटेक्शन एक्ट में के अंडर में होती हैं, तो वहाँ किसी की कोई बंदिश नहीं है। स्वत्व और अधिपत्य एएसआई का होता है, पुरातत्व विभाग का होता है और हर व्यक्ति आने जाने को स्वतंत्र है। दुर्भाग्य यह है कि एएसआई भी सर्वे करने आती है तो बिना प्रशासन के सहयोग के उसे सर्वे नहीं करने दिया जाता। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है। एएसआई जो है केवल और केवल कस्टोडियन है, देखभाल करने वाला। कि जितनी भी संपत्तियां अंडर एसएसआई होती हैं,
एसएसआई प्रोटेक्शन एक्ट में के अंडर में होती हैं, तो वहाँ किसी की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि एक तरह से स्वत्व और आधिपत्य एएसआई का होता है, पुरातत्व विभाग का होता है, और हर व्यक्ति आने जाने को स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य यह है कि एएसआई भी सर्वे करने आती है तो बिना प्रशासन के सहयोग के उसे सर्वे नहीं करने दिया जाता। बाकी को तो छोड़िए, जिनकी वो संपत्ति है 1920 से, उन्हें नहीं जाने दिया जाता अंदर। देखिए, इस संबंध में तो कुछ कहना अभी उचित नहीं है, बट है तभी हमने सब कुछ किया है। बाकी तो अब सर्वे रिपोर्ट आएगी, सर्वे में जो भी उन्होंने दिया होगा सर्वे कमिश्नर ने, तो बाकी इस बारे में तो हमें कहना कोई। 2018 में भी एफआईआर हो चुकी है उसको एएसआई की तरफ से। एफआईआर भी हो चुकी है, और अभी जून में सर्वे के लिए एएसआई डिपार्टमेंट आया था तो उनको घुसने नहीं दिया। ये एफआईआर तो सन 18 की है, तो उन्होंने प्रशासन के सहयोग से सर्वे किया, वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाए। और एएसआई की रिपोर्ट टाइम टू टाइम ये है कि उन्होंने देयर आर सो मेनी चेंजेस ऑफ दिस बिल्डिंग। देखिए, हमने तो नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी वो है तो है, हमें जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड हो बहुत अच्छी बात है, ना हो बहुत अच्छी बात है। हमने तो कोर्ट से जो काम एएसआई को करना चाहिए था वो किया है कि भाई सबको स्वतंत्र रूप से जाने देना चाहिए, जबकि एएसआई भी प्रतिबंधित ही है एक तरह से, इनडायरेक्ट वे में। जब वो बिना प्रशासन के सहयोग के वहाँ नहीं घुस सकते, सर्वे नहीं कर सकते, तो वो भी प्रतिबंधित ही है एक तरह से। तो ऐसा पहले तो ये थोड़ा सा गलतफहमी दूर करना, सर्वे कमीशन नहीं था, वो एडवोकेट कमिश्नर था। सर्वे कमिश्नर अलग होते हैं, एडवोकेट कमिश्नर अलग होते हैं। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुआ, वो उन्होंने 19 तारीख को कमीशन किया, उसके बाद में 24 को कमीशन किया, उसके बाद 29 को उन्होंने टाइम मांगा, फिर टाइम मिल गया, आज फिर उन्होंने टाइम मांगा है, तो उस पर हमारी ओर से आज आपत्ति जाएगी। आपत्ति लगा दी आपने? अभी आपत्ति जाएगी लिखित में। कमीशन नहीं होगा अब दोबारा, कमीशन भी नहीं होगा, और टाइम अदालत चाहे तो दे सकती है उनके लिए, वरना उम्मीद कम है टाइम देने की। नहीं देती है टाइम तो क्या पूरा आज ही फिर रिपोर्ट? हाँ, आज ही देनी पड़ेगी रिपोर्ट। तो अभी तो खोल नहीं सकते लिफाफा? नहीं, लिफाफा नहीं खुलेगा। अच्छा, तो हाई कोर्ट के लिए मूव कर गए आप लोग? हाई कोर्ट के लिए कल जाएंगे हम। कल जा रहे हैं? तो क्या उम्मीद लग रही है अभी तक, क्या न्याय होगा वहां से? भैया हम भी न्याय लेने जा रहे हैं, दूसरी पार्टी भी न्याय मांगी, वहाँ न्याय होगा, हम ये समझते हैं। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई जो है केवल और केवल कस्टोडियन है, देखभाल करने वाला। वो कह रहे हैं 250 नंबर पर दर्ज नहीं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है एएसआई को। 2018 में बोल रहे हैं कि एफआईआर भी हमारी। देखिए, एफआईआर होना अलग चीज़ है। एफआईआर केवल उन्होंने इस आधार पर कर दी, रेलिंग लगा दी मस्जिद में एंट्रेंस करने के लिए, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दी। मिल्कियत का मुकदमा 300 साल पहले हाई कोर्ट से तय हो चुका है मस्जिद के पक्ष में। रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो वो उसमें सील्ड रिपोर्ट जाएगी, वो रख जाएगी फाइल पे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सील्ड जो है रिपोर्ट ले ली जावे और खुली न जाए। तो इसमें ये भी ये लोग कह रहे हैं कि जो कमेटी बताई जा रही है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। कमेटी का रजिस्टर्ड होना ना होना कोई इशू नहीं है, कमेटी है अस्तित्व में, रजिस्टर्ड नहीं है तो इट नेवर मीन्स कि वो जो है अस्तित्व में नहीं है। हाँ, कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे देखभाल कोई तो करेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्मल है, उस जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल्स होते थे वहाँ पे 2012 में भी हिंदू रिचुअल्स होते थे मस्जिद के बाहर। नहीं, मस्जिद के बाहर कभी कोई नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामला स्थानीय कोर्ट में उठाया गया है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दलील पेश की है। उनकी दलीलों के बाद 19 नवंबर को कोर्ट ने कमिश्नर को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई और 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे के दौरान जामा मस्जिद पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां पर पुलिस पर पथराव
पथराव कर दिया गया। भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में अब तक 35 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं 400 से अधिक उपद्रवियों की पहचान की गई है। अब वकील को धमकी मिलने का मामला भी गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि जामा मस्जिद में 2 बार सर्वे हुआ। एक बार जो सर्वे हुआ वो पूरी शांति के साथ हुआ, लेकिन दूसरी बार जब सर्वे की टीम पहुंची तो यहां पर जो पुलिस और सर्वे की टीम थी उन पर अचानक से पथराव कर दिया जाता है और इसके बाद ये मामला पूरी तरीके से गर्माता है और वहां पर हिंसा का माहौल भी देखने को मिलता है, जिसके बाद फौरन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से एक्शन लिया जाता है। तमाम पुलिस अधिकारियों को अलर्ट किया जाता है, जिसके बाद जो हिंसक झड़प हुई थी वो शांत होता है और उसके बाद फौरन उपद्रवियों की पहचान की जाती है, उन पर शिकंजा कसा जाता है। और इतना ही नहीं, वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी बकायदा बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। हालांकि इस मामले को लेकर के राजनीति भी जोरों पर है। अखिलेश यादव से लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं और जो जिम्मेदार है ये कहा जा रहा है कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार की है, जिसकी वजह से ये हिंसा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर गई तो आखिर पथराव क्यों किया गया पुलिस की टीम पर, उनके अधिकारियों पर? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इस पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पत्थर कहां से आए, यह भी अपने आप में लोगों के जहन में सवाल है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है, इसको भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से यह मुलाकात की है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।